वो घर जो मुझे याद करता था। मैं 20 साल बाद अपने बचपन के घर लौटा क्योंकि वो मुझे बुलाता रहता था। फ़ोन से नहीं, चिट्ठी से नहीं। हर रात ठीक 3:17 मैं अपनी आंखें खोलता और मेरे दिमाग में पहले से ही एक ख्याल होता, घर जाग गया है। जब मैं उसके सामने खड़ा होता तो सब कुछ वैसा ही होता। टूटी सीढ़ियाँ, जंग लगे गेट, खामोश खिड़कियाँ, लेकिन हवा भारी थी, जैसे घर सांस रोके मेरा इंतज़ार कर रहा हो। दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गया कुछ अजीब सा लगा। फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढका था, लेकिन फर्श साफ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, लाइट बल्ब अपने आप जल गए, जो मुझे मेरे पुराने कमरे में ले गए। तब मुझे एहसास हुआ, दीवारें गर्म थीं, आम गर्मी नहीं, इंसानी स्किन जैसी। मेरे कमरे का शीशा खुला था। मैंने उसमें खुद को देखा, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन मेरे पीछे शीशे में एक नंगे पांव छोटा लड़का खड़ा था, धीरे धीरे रो रहा था। मैं तुरंत घूमा, वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने शीशे में वापस देखा तो लड़का और पास आ गया था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ मेरी अपनी थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? अचानक सब कुछ मुझे याद आ गया। बंद दरवाज़ा, अंधेरा, आग की लपटें। मैं खिड़की से बाहर भाग गया था और उसे वहीं छोड़ दिया था। शीशा टूट गया। घर ने गहरी सांस ली। दीवारें कांपने लगीं, फर्श मेरे पैरों के नीचे दबने लगा, दरवाजे ज़ोर से बंद हो गए। ये घर हॉन्टेड नहीं था, ये जिंदा था और एक ऐसी याद के आसपास बना था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। जैसे ही छत गिरने लगी, सच्चाई साफ हो गई। घर बदला नहीं चाहता था, ये बस पूरा होना चाहता था। आखिरी पल में मुझे गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई मुझे पकड़े हुए हो, और बच्चे के रोने की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने कहा, पुराना सुनसान घर आज अजीब तरह से शांत लग रहा था, और सालों में पहली बार सुबह 3:17 किसी ने अपनी आंखें नहीं खोली।